आप सभी को का नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। तो ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 के बराबर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें b और c के टर्म को हमें कहीं ना कहीं हटाना है। तो b और c के टर्म्स को हम कैसे हटाएंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू लानी है, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो एक तरीका है कि वैल्यू रख के आंसर निकालें, वो भी करेंगे, पर देखते हैं नॉर्मली कैसे हम अगर एक्सप्रेशन के टर्म में सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। आप सिंपल सी एक बात बोलोगे कि काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ए को हम रिप्लेस करें माइनस ऑफ बी प्लस सी से। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू सिंपल सी क्या बन जाएगी, वो आपका हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट विल गिव मी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे देखना ध्यान से, ए स्क्वायर करोगे तो वो भी बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और माइनस बी सी जो पहले से है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 2 कॉमन लोगे आप तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बनेगा, और जो आपका डिनोमिनेटर है देखना बहुत ध्यान से, यहाँ से आपका बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ सॉरी एक ही बी सी बनेगा क्योंकि 2 है, कॉमन लिया हमने, ये कैंसिल आउट होगा और आपको आंसर क्या दे देगा 2। ये तो प्रॉपर प्रोसेस हुआ। अगर आपको इसको वैल्यू के टर्म में सॉल्व करना है तो आप कहोगे कि यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, सी को 0 ले लो और ए आपका माइनस बी के बराबर हो जाएगा, या 1 और -1 ले सकते हो, रख दो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपने रखी है क्या -1, तो वो भी 1 हो जाएगा। ऊपर आपका जो है वो ऐसा बन जाएगा, डिनोमिनेटर बनेगा ए स्क्वायर, और चूंकि सी आपने 0 ले लिया है, सी का कोई लेने देना ही नहीं है, आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 2। आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जो भी पसंद आए इस्तेमाल करें, दोनों चीज़ें देखते रहेंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती रहेगी। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो केस आपका पहला कि 1/a + 1 प्लस 1/b + 1 प्लस 1/c + 1 अगर आपका 2 के बराबर है तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी सी आपस में बराबर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैं क्या देखो करने जा रहा हूँ यहाँ पर, आपको वो बहुत इत्मीनान से और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन में देखिए आप एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों टर्म आपस में बराबर हो जाएंगे अगर मैं ए बी सी को आपस में बराबर कर दूँ तो। ठीक है, अगर ए बी सी आपस में बराबर हो जाएंगे, तीनों टर्म आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो जरा ये क्या बन जाएगा, अगर ए बी सी आपस में बराबर हैं तो तीनों टर्म बराबर हो गए तो 3/a + 1 आपका 2 के बराबर हो जाएगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि कोई भी एक टर्म उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 2/3 के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या आपका 2a + 2 3 के बराबर होगा, क्या आपका 2a 1 के बराबर होगा, क्या आपका a 1/2 के बराबर होगा? आप कहोगे यस। तो a अगर मेरा 1/2 के बराबर होगा, a अगर मेरा 1/2 के बराबर होगा, और यही मुझे पता है कि सारी वैल्यू सेम है a b c, तो ये अल्टीमेटली 3a स्क्वायर हो गया। सो 3 × 1/4 आपका कितना हो गया, दिस इज 3/4। सो व्हाट्स द आंसर, 3/4, सी ऑप्शन। सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू b + c - 2a है, y की वैल्यू c + a - 2b है, z की वैल्यू a + b - 2c है। तो हमें बताना है x² + y² + -z² + 2xy क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं x² + y² + 2xy - z²। इसको बहुत ध्यान से देखना, x + y का होल स्क्वायर माइनस z² बनेगा ये। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इसको लिखूंगा x + y + z इंटू x + y - z, फैक्टराइज कर दिया a² - b² लगा के। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें x + y + z क्या है। x + y + z अगर आप करते हो तो ये सारे तीनों टर्म जुड़ेंगे, 2a आपका इस 2a से कैंसिल हो जाएगा, आपका जो ये b है और ये b है 2b बनाएगा, और 2b इस 2b से कैंसिल हो जाएगा, c और c 2c बनाएगा, 2c से कैंसिल हो जाएगा। x + y + z आपका क्या आ गया, 0। अगर ये आपका 0 आ गया तो पूरा प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही होगा, x + y - z कुछ भी हो। तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था जो आपको मुश्किल दे। बाकी आपको वैल्यू एज्यूम करके करना है तो भी कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू रख लो जो मर्जी आए आपको, ठीक है, और सॉल्व कर लो आप, राइट। तो ऐसे बस करना कि कोई और ऑप्शन 0 ना दे दे। जैसे ऐसा मत कर देना कि आपने कहा सी को 0 ले लिया, ए और बी को बराबर ले लिया, तो ये ऑप्शन भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप कोई डिफरेंट वैल्यूज ले लो, कुछ भी 1 2 3 करके सॉल्व कर लो,
आपको मिल जाएगी जो वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, आपको 0 आंसर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर लो, आसानी है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 3x प्लस 5y प्लस 7z, 3x प्लस 5y प्लस 7z, ये आपका 49 है, और जो आपका 9x है प्लस 8y प्लस 21z जो है आपका, ये 126 के बराबर है। तो हमें y की वैल्यू बतानी है क्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब दो ही इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं अनटिल एंड अनलेस एक ही ऑपरेशन में दो वेरिएबल खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि देखो यहाँ पर 3:7 है x और z का कोफिशिएंट, और यहाँ भी देखो ध्यान से 9 और 21 को ध्यान से देखो, ये भी 3:7 ही है रेशियो। तो ये दोनों वेरिएबल एक्चुअली एक साथ कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूँ, ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूँ और दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूँ अगर, तो आप खुद देखो क्या आपको मिलने वाला है। जो इंपॉर्टेंट है, ये x के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट खत्म हो जाएंगे और आपको मिलेगा 8y, और यहाँ 15y है, तो 15y माइनस 8y विल बी 7y, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 कितना होता है 147, 147 में से आप 126 माइनस करोगे और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 21, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो काफ़ी आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 0 है, तो आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। यहाँ से देखते ही आपको क्या पता चलेगा कि x प्लस 1/x मेरा 3 के बराबर है। x प्लस 1/x अगर मेरा 3 के बराबर है तो मुझे ये बताना है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, राइट। ये आपको फिगर आउट करना है। तो ये अगर आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है तो आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से। x³ प्लस 1/x³ अगर आपको निकालना है x प्लस 1/x है, तो आपको पता है ये क्या होता है 3³ माइनस 3 इंटू 3, यही हो जाएगा। a³ माइनस 3 है, तो ये आपका हो गया 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, 18 के बराबर आ गया, जो कि बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, मतलब कुछ भी ऐसा चैलेंजिंग नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हो, आप इसका पता बड़े ही आसानी से लगा सकते हो कि 18 होगा। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, और वो क्या है ज़रा ध्यान से देखो। एक बात आप बताओ कि जब भी आप इस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 को देखते हो तो आपको पता है कि इसके रियल सोल्यूशन होंगे। कैसे पता है, मैंने आपको क्लास में बताया है कि जब भी आपका x प्लस 1/x लिखा है, ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होती है या आपकी ये लेस देन आर इक्वल टू -2 होती है। यहाँ पर 3 लिखा है तो ओके, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो रियल सोल्यूशंस मिलेंगे। अब जरा गेस करने की कोशिश करो कि क्या आप x की वैल्यू 3 ले सकते हो। आप कहोगे 3 प्लस 1/3 तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, मुझे 3 लाना है तो मुझे 3 से कम लेना है, यानी आपका आंसर 27 से कम होगा। ये तो क्लियर हो गया कि मेरा आंसर 27 से कम होगा, क्योंकि जब ये 3 आता, लेट से मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि जब ये 3 आ जाता x लेट से, तब x प्लस 1/x³ 27 प्लस समथिंग आता। वैल्यू मुझे 27 प्लस समथिंग भी वो कितना 27 प्लस 1/27, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम है, 1 से बहुत कम है ना। ये कितना आएगा आपका 0.03, ऑलमोस्ट 27। तो मुझे पता है कि यार मेरे को छोटी वैल्यू लेनी है, तो कम आंसर आएगा, 27 नहीं आने वाला। आप विजुलाइज करना चाहो तो मैं आपको दिखाऊं, 2.5 ले लो x, 2.5 अपॉन 1 अपॉन 2.5 अगर आप लेते हो तो ये 2.9 बनाता है। सो आई कैन सिंपली से दैट द वैल्यू जो मैं लेने जा रहा हूँ वो 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। आई विल बी थिंकिंग अबाउट अ नंबर विच इज़ 2.5 होल क्यूब में भी। तो 2.5 होल क्यूब अगर आप देखो तो ये 15625 बनाता है, 15.625 बनता है। 2.6 से अगर थोड़ा ज़्यादा लेते हो तो नंबर कहाँ होगा, 18 के आसपास होगा। तो आप ना नंबर्स के टर्म में भी सोचना शुरू करो, लेकिन ये जानना पड़ेगा कि क्या इसके रियल सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर आपका x प्लस 1/x मैंने बोला ना कि आपको दे दें 1.4574, आपको पता है इसके रियल सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि x प्लस 1/x 2 से बड़ा होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, या -2 से बराबर होता है, छोटा होता है, तभी रियल सोल्यूशन होता है। यहाँ नहीं है भाई, राइट। सो x जो 18 आपने यहाँ लिखा है, ये इसलिए लिख पाए हम लोग क्योंकि यहाँ हम रियल वैल्यू के बारे में सोच सकते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 में तो सोच ही नहीं सकते रियल वैल्यू के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स जो हैं आपके अल्फा और बीटा हैं। आपको बताना है कि इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो, ऐसी इक्वेशन बताना है आपको। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई सम ऑफ रूट्स जो इक्वेशन मुझे दिया हुआ है अभी, उसका क्या है। आपको हो गया अल्फा प्लस बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा अगर है तो वो वैल्यू कितनी हो गई 1, माइनस बी अपॉन ए होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया -1। अब हमारी जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं,
अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या होगा, ये वैल्यू बन जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया है 1 है, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस किया तो ये +2 बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 बना तो ये -3 बन गया। सम ऑफ रूट्स -3 बन गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा, वो कितना है 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी ऑप्शन कितना हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको और हिंट देता हूँ जिससे आपकी राह आसान हो जाती है और आप आंसर शायद जल्दी लगा देते। देखो एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है ना कि अल्फ़ा वन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट 1 आना है। अब देखो किस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है, ये दोनों गलत हो गए। अब मेरा एक ये बचा, एक ये बचा, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही होगा ना, राइट। तो इन दोनों में से ही अगर कोई ऑप्शन मेरा सही है तो वो कौन सा सही है, मैं आपको थोड़ा सा गेस करके मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये आप जान लो कि ये इक्वेशन पॉसिबल है और ये इक्वेशन पॉसिबल है। एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप रिजेक्ट कर पा रहे हो। एग्जाम में कम से कम 50-50 वाली सिचुएशन आप बना सकते हो सिर्फ ऑप्शन देख के। तो बी अलर्ट कि आप ये सब चीज़ें थोड़ा सोच पाएँ, अगर सोच पाते हैं तो इतना मुश्किल आपको होगी नहीं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि x प्लस 1/4x अगर 3/2 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जब आपने ये वैल्यू देखा, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि अगर मैं 2x प्लस 1/2x देखूं, मुझे पता चल जाए तो ये कुछ नहीं है, इंडिविजुअल टर्म्स का क्यूब लिखा हुआ है। तो ये निकालने की मेरी पूरी कोशिश होगी। और एक चीज़ ध्यान रखना आप कि अगर ये वैल्यू a के बराबर आ गई तो ये वैल्यू सिंपल पहले से ही पता है कि a³ - 3 ये होगी, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म के क्यूब ही लिखे हुए हैं। तो मुझे बस कोशिश करनी है कि ये मैं कैसे निकालूं। अब मुझे जो इक्वेशन दी है वो ये तो दी नहीं हुई है, x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। तो कोई मुश्किल नहीं, आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 2x प्लस 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, आप देखो 1/2x आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। ये वैल्यू 3 के बराबर हो गई। तो आंसर आपका कितना हो गया, 27 - 6 21। क्लियर, ऐसा होगा 27 - 9 हो जाएगा ये, ठीक है, 18 हो जाएगा। 3 × 3 बनेगा ना, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन है आपका x = √5 + 1, y = √5 - 1। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। 2 तरीके हैं, एक मैं जो बहुत पसंद करता हूँ वह है अप्रॉक्सीमेशन, आई रियली लाइक इट, ठीक है, तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे और आपका जो नॉर्मल तरीका वो भी बताता हूँ मैं। देखो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें, समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो ये x/y प्लस y/x अगर है मेरे पास, लेट से, ठीक है, x/y प्लस y/x, क्लियर। तो जरा देखो क्या इसका होल स्क्वायर क्या होता। आप कहते हैं अगर इसका होल स्क्वायर मैं करूँगा सिर्फ x/y प्लस y/x तो ये बनेगा x² प्लस y² प्लस आपको मिलेगा 2x/y प्लस y/x। अब आप कहोगे यार इससे काम तो बना नहीं, आप कहोगे इससे तो काम बना नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए था, +2 सॉरी ये मिलेगा, राइट। आप कहोगे ये तो था ही नहीं, यहाँ तो ये 6 दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा एक काम करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। मैंने कहा आप ऐसा ट्राई करो, x/y प्लस y/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये +2 क्यों लिखा मैंने, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो अब देखो क्या मिलेगा आपको, बहुत इत्मीनान से आप देखना। एक तो इसका परफेक्ट स्क्वायर मैं कैसे लिखूँगा, दिस स्क्वायर एक जगह जो कि यहाँ दिया हुआ है, प्लस दिस स्क्वायर लिखूँगा। तो देखो ध्यान से क्या क्या बना, आपका बना x² प्लस y² प्लस ये तो बनेगा ही 2, ये पहले टर्म का स्क्वायर हो गया। चाहो तो आप सीधे वो लगा दो ना, x² a + b + c का होल स्क्वायर, वो भी लगा सकते हो, ओके, वही लगा लो। तो x² y² x² प्लस 2 2 = 4, ठीक है, प्लस 2 दिस a × b, तो वो हो जाएगा आपका xy × y/x प्लस ये b × c, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x/y प्लस y/x, ठीक, सिंपल। अब देखो x² y प्लस y² x² ये 4 है,
यहाँ ये वैल्यू 1 बन जाएगी तो 4 और 2 6 बन जाएंगे, और ये 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स, पूरा ये बन गया। ये जो टर्म लिखा हुआ है आपके सामने ये है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का साथ ही साथ प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये है। तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो आप कहोगे अब मुझे एक्स प्लस वाई और एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स देखना पड़ेगा। देखो सर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये कोई ना कोई इंटीजर देके बैठेगा आपको। यहाँ अंदर अगर √5 का टर्म भी होगा वो स्क्वायर होके, ये तो देखो आप बहुत इत्मीनान से देखना, 23 √5 लाने के लिए आपको क्या चाहिए, अंदर रूट ऑफ 23 √5 माइनस 2 अगर है इसकी वैल्यू, देन प्लस 2 करोगे तब ये आएगा, देन स्क्वायर करने पे आएगा। तो ऐसा थोड़ा ना आ जाएगा वैल्यू, ये कहाँ से आ जाएगा, रूट ऑफ 23 √5। आपको वहीं से आइडिया लगना चाहिए कि यार परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए मुझे, 25 हो गया। एनीवेज, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर आपको सॉल्व करना है ट्रेडिशनली तो होगा कैसे, देख लेते हैं वो भी। देखो एक्स अपॉन वाई क्या है आपका, √5 + 1 अपॉन √5 - 1, और ये वैल्यू क्या है, वाई अपॉन एक्स √5 - 1 अपॉन √5 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए पहले तो ये हो गया मेरा एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। तो मुझे निकालना क्या है, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये टर्म देखते ही आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अगर आपके पास है और प्लस आपके पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है, तो ये वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर लो ज़रा, अगर ऐसा करते हो तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर कितना हो गया, 5 माइनस बी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 5 + 1 6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 8/6 दैट इज़ 4/3। आई कि नहीं, जो भी लिखा है आपके सामने देखो। मैंने क्या कहा कि कभी भी अगर आपके पास है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू क्या होती है, ये होती है, राइट। जी बिल्कुल नहीं होती है। जिनको ये समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब आप भूल चुके हो। ये सब इसीलिए करना पड़ता है ताकि आप गलतियां ना करो एग्जाम में, यहीं कर लो। ये होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 6, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो गया 4, तो ये वैल्यू आ गई 3। ये 3 आगे उठा के यहाँ रखो, 3 + 2 का होल स्क्वायर कितना बना, 15। अब देखो काफ़ी लंबा हो गया कि नहीं हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, कई चीज़ें करनी है। तो परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम में सब होता नहीं है ना, टाइम निकल जाता है आपका और आप समझ नहीं पाते हो क्या करना। तो मैं आपको सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ। देखो यहाँ जो वैल्यू आपके सामने अभी लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखो। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर मैं एक्स अपॉन वाई निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा √5 + 1 अपॉन √5 - 1। √5 + 1 को ज़रा ध्यान से देखो, 2.23 + 1 3.23 हो गया। √5 - 1 को देखना 1.23 के आसपास आया। ठीक है, अब अगर मैं इस वैल्यू को ज़रा डिवाइड करूँ ऐसे करके, ध्यान से देखना, इस वैल्यू को अगर मैं जाके ऐसे डिवाइड करूँ कितना आएगा, क्या ये 3 आएगा, नहीं। आप कहोगे कि अगर मेरे पास 1.23 है और इसको मैं, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ लेट्स से 2.5 से, 2.5 का मतलब 5/2, राइट। उस केस में आप कहोगे ये वैल्यू जो साफ साफ मुझे दिख रही है, साफ साफ जो मुझे दिख रही है, ये लगभग 3 के आसपास आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो, क्योंकि 1.2 × 2.5 अगर आप करते हो तो ये 3 बनता है, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि भाई मेरे को जो ये वैल्यू मिलने वाली है 2.45 के आसपास कुछ है, लेट्स से 2.5 मान लेते हैं रफली। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स अपॉन वाई। वाई अपॉन एक्स के बारे में ज़रा बताओ क्या है। वाई अपॉन एक्स जो आपका होगा वो यही हो जाएगा 1/2.5, जो कि आपका 0.4 के आसपास आ जाएगा लगभग। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो 23 √5 क्या है भाई, ये तो 2.23 होता है ना, 23 × 2 46 हो गया सीधा। ठीक है, 50 के आसपास हो गई ये वैल्यू। 27 √5 तो और बड़ा हो गया, ये लगभग लेट्स से 55 बोल देते हैं इसको। ठीक है, और ज़्यादा है एक्चुअली, 60 के आसपास बोल दो। अब मेरी जो वैल्यू ज़रा ध्यान से देख लो, एक्स अपॉन वाई तो 2.5 का होल स्क्वायर रफली आप कहोगे चलो 6.25 आ गया। ठीक, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 0.5 का फर्दर स्क्वायर कर रहे हो, नेग्लिजिबल है, काम का नहीं है भाई। 0.4 ऑलरेडी उसका स्क्वायर करके क्या ही मिलने वाला है। इवन वाई अपॉन एक्स अगर नहीं जोड़ोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 25 और 31 ऑप्शन जो है ना ये काफ़ी दूर है, 6 का गैप है, तो ये 0.4 और से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हटा दो। ठीक है,
4 इंटू एक्स अपॉन वाई है, तो आप कहोगे ये हो गया 4 इंटू लेट से 2.5, 10 के आसपास हो गया ये 6.25 है। और ये वैल्यू आप देखना जरा 6 के आसपास है, तो 10 हो गया, 6 हो गया, 6.25 हो गया, तो कितना आ गया आपका 22.25 के आसपास आ रहा है। क्लोजेस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी ये। मेरा कहने का मतलब देखिए क्या है यहाँ पर कि आप अप्रॉक्सीमेट करके भी काम चला सकते हो। क्लियर? तो यू जस्ट लर्न दीज थिंग्स ऑल्सो, कि आप उस चीज़ में ना जाके इसको ऐसे भी करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा वैल्यू के टर्म में सोचो, वरना तो ये क्वेश्चन ट्रेडिशनली तो मैंने करा ही दिया कि कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, तो आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। जरा इसको बहुत इत्मीनान से देख लेना कि ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये आपके लिए एक स्पेशल अभी रिजल्ट बन जाएगा, जिसको हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो पहले मैं समझाता हूँ ये है क्या। ये बना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे देगा ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, फिर ये आपको दे देगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, फिर आपको ये दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। फिर अगर आप दोनों साइड एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। ये कहलाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैंने आपसे बोला कि जब भी ऐसा होगा तो आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कहीं लिख लेना कॉपी में, 0 हो गया। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपको समझना है। अब देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, तो ये जो टर्म है ना ये कई बार आपको यूज़ करेगा कि जब भी आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0 मिलता है तो आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0 हो जाता है। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कभी भी 0 मिले, ध्यान रखना, तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 0 हो जाता है। जस्ट बी अलर्ट कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे देन आपको आसानी से आंसर मिले। अब देखना एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0 है, ये मत बोल देना कि इसका मतलब है एक्स बराबर वाई। ठीक है, अगर आपने ऐसा बोला तो आप गलत हो गए। देखो ये टर्म 0 है, इसको हमने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया है। हमने बोला कि 0 इंटू समथिंग इज 0, उस समथिंग आपस में बराबर होना ज़रूरी नहीं है। x y के बराबर आप रख के देखो जरा, यहाँ आपको पता लग जाएगा कि धोखा हो जाएगा आपके साथ। x अगर y के बराबर आपने रख दिया तो आप क्या कह रहे हो जरा देखो, आप कह रहे हो 1/2x 2/x के बराबर है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि x 4x के बराबर हो? तो आप कहोगे x 0 हो गया, x 0 तो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ ये मत समझ लेना कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर 0 के बराबर है तो एक्स वाई के बराबर है। नो, ये तब भी हो सकता है जब दूसरा टर्म 0 के बराबर हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई यहाँ 0 के बराबर है, इसलिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0 है, ना कि एक्स वाई के बराबर है। ये ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। इस एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है बड़ा सा, और उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको देखिए एक चीज़ तो मालूम है कि अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x माइनस 1/x की जगह से पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। और अगर पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है मैं हूँ 1 + 1, 1 + 1 तो 2 होता है भाई, ये नहीं पॉसिबल है, हटा दो। बाकी सारे ऑप्शन 0 हो रहे हैं, संभव है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से इत्मीनान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आपको वही बार बार लगाना है, a माइनस b a प्लस b, ये लगाना है। तो आप कहोगे देखो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ x माइनस 1/x और x प्लस 1/x है, तो ये तो मिलके बना देंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। लेकिन अब आप कहोगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कहीं है ही नहीं एक्सप्रेशन में। अगर वो होता तो आपको क्या मिल जाता, आपको मिल जाता x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, फिर वो इससे कंबाइन हो जाता x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 मिलता, जो कि इससे कंबाइन हो जाता x की पावर 16 माइनस 1/x की पावर 16 मिलता, जो इससे कंबाइन हो जाता, और फिर आपको x की पावर 32 माइनस 1/x की पावर 32 मिलता, जो इससे कंबाइन होकर आपको देता है x की पावर 64 माइनस 1/64। तो आपको समझ में आया कि एक चीज़ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है? x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, और नीचे डिवाइड कर लो इसी से, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर से नीचे आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस नहीं प्लस की कमी थी, प्लस से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो जब भी आपने ये काम किया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाएगा x की पावर 64
-1/x⁴ और डिनोमिनेटर आपको दे देगा x² + 1/x², जो कि कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। ये 2 होना चाहिए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो उम्मीद करता हूँ इस लेसन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।